हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर चीज़ें करने का प्रयास करते हैं। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मैंने पिछले कई वर्षों के दौरान बहुत सारे ऐसे माता पिता को देखा है जो अपनी हदें पार करते हैं, मतलब एफर्ट्स में मेहनत करने के लिए कि उनके बच्चे बेहतर जाएं, अच्छे बने, तरक्की करें, पढ़ाई अच्छी करें। इस सब के लिए वो अपना जी जान लगा देते हैं और पूरी मेहनत करते हैं ताकि वो अपने और अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन क्या हम लोगों का सिर्फ इतना सोचना, इतना एफर्ट करना ही काफ़ी है? अभी हाल ही में दिल्ली में हुए हादसे ने सबको बहुत दुखी किया है कि जो बच्चे भविष्य सुधारने के लिए गए थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनमें से कुछ बच्चों के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। उन माँ बाप के दर्द को हम सोच भी नहीं सकते, उसको बयां भी नहीं कर सकते कि उन पर क्या बीती होगी और क्या गुजरी होगी। लेकिन जो इस विषय में सबसे बड़ी बात है, क्या हम पेरेंट्स ने इससे कुछ सीखा है? मुझे नहीं लगता हमने सीखा है। हम में से कितने लोग इस हादसे के बाद अपने बच्चों के स्कूल गए या कोचिंग सेंटर गए या जहां हम बच्चों को एक्टिविटी क्लासेस के लिए भेजते हैं वहां गए, ये देखने कि कल को खुदा न खास्ता उस जगह कुछ हादसा हो जाए। वो हादसा किसी भी तरह का हो सकता है, तो क्या वहां से हमारा बच्चा सेफली बाहर निकल सकता है? या क्या वहां पर उस तरह के इंतजामात हैं कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएं और बच्चों को रेस्क्यू कर पाएं? हम कोई कपड़ा खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी जब लेते हैं तो उसको बहुत बारीकी से देखते हैं। और जिन बच्चों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, क्या उन बच्चों को सिर्फ एक अच्छे बड़े नाम में एडमिशन कराने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं? या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि जो प्रशासन है वो इन सब चीज़ों को देख लेगा? देखिए, एक बात समझिए, मैं पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्रशासन की उम्र बड़ी हो गई है, उसकी नजरें कमजोर हो गई हैं, उसको कानों से कम सुनाई देने लग गया है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं द्वारका सेक्टर 5 की मार्केट का है। इस मार्केट में अच्छे खासे बैंक्स हैं और ये सीवर का पानी निकल रहा है, पिछले कई दिनों से निकल रहा है। लेकिन जो आम जनता है, बेचारे आपके और मेरे जैसे, वो इसके साइड से निकल जाती है। प्रशासन के लिए बहुत छोटी सी चीज है, उसको दिखाई नहीं देता। अब हाँ, वो अलग बात है कि इसी मार्केट में अगर कोई रेड़ा या ठेला लगाए तो प्रशासन को दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। अब वो अलग बात है कि उस बड़ी चीज को देखने के बाद वो उस पर क्या कार्रवाई करता है या नहीं करता। खैर, ये इस कार्यक्रम का विषय नहीं है। तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिस प्रशासन के भरोसे आप बैठे हैं, वो प्रशासन घटना होने के बाद एक्ट करता है। अब जो उस हादसा हुआ है उसके बाद बहुत सारी जो है इस तरह की चीजें वो दिल्ली में बंद हो जाएंगी, सील हो जाएंगी, नहीं खुलेंगी, बिल्कुल ताले लग जाएंगे। लेकिन आप विश्वास मानिए, ऐसा नहीं होगा कि काम धंधे बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये व्यापार है और व्यापार से सब जुड़े हुए हैं। और इस व्यापार को जो पुष्ट कर रहा है ना, उस व्यापार में जो तेल डाल रहा है, जो ईंधन डाल रहा है, वो आप लोग हैं। आप लोग जैसे माता पिता हैं जिनके वजह से ये व्यापार चल रहा है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार जरूर जाएं अपने बच्चे के उस क्लासेस में, इंस्टीट्यूट में, जहां आप उसको भेज रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, या गली मोहल्लों के जो स्कूल हैं वहां पर उनसे पूछें कि क्या किसी आपदा की स्थिति में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि अगर बच्चे फंस जाएं तो उनको यहां से निकाला जा सकेगी। और अगर आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो फिर निर्णय आपको लेना है, क्योंकि इस व्यापार को चलाने में जो धन जाता है वो आपकी जेब से जाता है। तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसके जवाब उनको देने पड़ेंगे और सुधार भी करना पड़ेगा।